19 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाओ, उसके बाद 5 साल का मोदी जी की तरह मैं वादा करता हूँ, वो चौकीदारा इस भाई के छोटे भाई के जमा एक काम करने का जज्बा है, काम करने की इच्छा है। कोई मैं दुकानदारी करने नहीं आया हूँ, कोई मैं कुछ नहीं करने आया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर टिकट दी, और इस टिकट का आदर मानव आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मा जितनी आप ग्रांट काम, जितना शहर का विकास का मैं करने के मदद रखता हूँ। भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ के ना जाके सिर्फ भाजपा के फूल पे मोहर लगाओ। कमल का फूल है। अब कई पार्टी आती है, मैं भी पार्टी, मुझे टिकट नहीं मिली। अब एक आज मैं जुलूस देख रहा था बाजार में, अशोक गुप्ता है, कोई उसको गुप्ता जी कह रहा है, कोई गोरख साहब, कोई कुछ कह रहा है, मुझे ही नहीं पता। मैंने शहर का कोई आदमी देखा नहीं। मैंने उससे एक सवाल किया एक बंदे से, भाई इनको ये हमारी भाजपा के थे, अब यहाँ कैसे आ गए? बोला टिकट नहीं मिली, वहाँ चले गए। यार ये तो कोई भाजपा का रिश्ता नहीं हुआ। मैंने 1-2 सवाल किए थे। तो आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। एक मौका आपकी कल मुझसे आना है, आजमा के देखना आपने कि कितना जज्बा, आपकी एक एक समस्या है आपके कहने से पहले ना दूर हो। क्योंकि मोदी सरकार एक ही बात कहती है, हमारे सीएम साहब एक ही बात कहते हैं, आप काम करो, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिता गए। आप जिता के दो, शहर के विकास चहुमुखी विकास ना हो। आज माँ के देखना आजिम है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भरपूर से भरपूर काम करके दिखाऊंगा। सारे शहर को एक नया रूप देकर देखना तमन्ना है। आपका दिया गया समर्थन मेरे लिए एनर्जी है, मेरे लिए संजीवनी बूटी है। मैं आज एक विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपका दिया मुझे समर्थन बहुत खुशहाली लाएगा, वार्ड के लिए भी और समाज का हल्के के लिए भी। मैं विश्वास दिलाता हूँ। कहीं रोड शो निकल रहे हैं तो कहीं जनसभाएं हो रही हैं और कहीं मीटिंगों का दौर जो है वो चल रहा है। अशोक कुशल लाइव होंगे हमारे साथ, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और आज सैन समाज ने उन्हें जो है अपना समर्थन दिया है। पहले सैन समाज के जो नेता उनसे बातचीत करते हैं। जी, किस तरह का समर्थन और क्यों दे रहे हैं आप? हम तो इस तरह का समर्थन दे रहे हैं, बेदाग आदमी है कतई, लोग कहने को कुछ कहते रहो, वही तो फंसाने वाले हैं और वही इनको लाछन लगाने वाले हैं। पर लेकिन हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हमने इनके विश्वास पर समर्थन दिया है। ये जनता का काम करेंगे। पहले भी जब बने थे उस टाइम पर पूरे रोड अपने खुद निकल के और खड़े होकर काम करवाते थे। ये एक इनमें खूबी है, इनमें काम करने का जज्बा है, इसीलिए हमने समर्थन दिया। और भी पार्टियां के नेता आपके पास आ रहे होंगे, उम्मीदवार आ रहे होंगे, उनमें कोई आस्था नहीं जताई आपने? बस कोई आस्था नहीं जताई हमने, किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं जताई। ईमानदार है इसलिए? बस ईमानदार इसलिए, ये काम करने का जज्बा सबसे ज़्यादा है। और ईमानदारी के ये और दूसरे हैं ना जो टांग खींचते हैं, उनका काम टांग खींचने का और दूसरा काम नहीं है कुछ। कांग्रेस से समर्थित जो खड़े हैं वो भी कह रहे हैं मैं भी बड़ा काम करवाऊंगा। सारे काम तो सारे यहाँ तो सारे भरेंगे जी, हाँ तो सब न बननी है। आप किसी के पास चले जाओ, उन्होंने कहा मैं इतना काम करके दिखाऊंगा बहुत गणा। एक विश्वास भी आपको विश्वास है? हमें विश्वास है। सैन समाज में कितने वोट हैं आप सैन समाज की काफ़ी वोटें हैं, बहुत काफ़ी वोट। पूरा समाज बैठा है? हाँ पूरा समाज बैठे है। मेरे हिसाब से 1000-1200 वोट हैं सैन समाज की। कुशल साहब, जन समर्थन में आपको प्यार तो मिल रहा है, मैं देख भी रहा हूँ। आज सैन समाज भी जो है जन समर्थन में आपके साथ आ गया। कल भी देख रहा था रविदास धर्मशाला में, वहाँ भी आपके समर्थन में थे। कल मुस्कुराहट थी, आज वो मुस्कुराहट वैसे अब बढ़ रही है। सबसे पहले तो हमारे कुलवंत जी का बार बार धन्यवाद नमस्कार, क्योंकि आपका जो चैनल है ना, ये सच्चाई का प्रतीक है और हर एक को सच्चाई दर्शाता है किस में कहाँ क्या है। और इसमें सच्ची बात कहूँ, ये दबंग चैनल है। ये कभी किसी को बेदाग ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलता कि आदमी डर जाए। और दूसरी बात अब आप पूछो क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ कि कल वाली मुस्कुराहट कायम है, आज सैन समाज हो रहा आगे आपके समर्थन। और जी हमारी भाजपा का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। सबको पता है रूलिंग पार्टी सिर्फ भाजपा है, भाजपा के नुमाइंदे हैं। शहर को जब कोई होगा ही नहीं, विधायक नहीं होगा, कोई चेयरमैन नहीं होगा, तो शहर सुनना पड़ा रहेगा। अब देखो, अब डबल इंजन की सरकार मानता हूँ पहले मैं, हमारे पीएम मोदी जी हैं, हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अब इसके बाद ट्रिपल इंजन ये जुड़ जाएगा साथ में जी। नगर पालिका चेयरमैन जो जुड़ेगा, काम की बड़ा रफ्तार बढ़ेगी। और 3 इंजन तो गाड़ी को इतनी तेज़ दौड़ाता है, मैं नहीं कह सकता कि कस रहेगी।
और विकास की बात मैं आपको वादर दावा करता हूँ, मुझे किसी को जगाने की ज़रूरत है कि मुझे घर वाले जगाएंगे। मैं सुबह उठ के अपने आप 4 साढ़े 4 उठ जाता हूँ, अब भी, पहले भी 5 बजे मेरी एक आदत है, मैं एक स्कूटर से ले रहा हूँ। शहर में निकलना मुझे क्या लगता है, क्या करना है, कहाँ करना है, अपनी डायरी में नोट किया, तुरंत ऑफिस में बैठ जाता था नगर पालिका में, मैं उस काम को पूरा करता था। कसर रहेगी, कोई नालियाँ गली देखनी है, ODF देखते हैं, उस टाइम पे प्रधानमंत्री की ODF की योजना आई थी, भाई कोई खुले में शौच ना करे, उस पर हमने पूरी मेहनत की है। काम के प्रति तो मैं नहीं रुकूंगा जी। आजकल कोई नई समस्या लग रही हो, जैसे कॉलोनी में वार्डों में जा रहे हो, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद आप शायद वार्डों में नहीं गए थे, अब जा रहे हो, कुछ निकल रही है कोई नई समस्या? सर मैं पहले भी ऐसे घूमता था, अब भी घूमता हूँ। ये जितनी समस्या बढ़ी है ना, कुछ समय नगर पालिका में हमारा MLA नहीं है, इस कारण शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। अब गति पकड़ेगा, शहर की बहुत समस्याएं मुझे विरासत में मिलेंगी और मैं नई प्लान के साथ आपको ऐलान करता हूँ। हम नारायणा रोड का ऊपर से और पुल देने जा रहे हैं जल्दी। मैं मिलके CM साहब तक मिलके, MP साहब से मिलके, जो फाटक है ना, फाटक सिस्टम को बंद करा के छोड़ूंगा। और अगली बात, वहाँ पे रेलवे पार्क मैंने चालू कराया था 5 एकड़ में, उसमें मैं किसी को दोष नहीं लगाता। जैसे कहते हैं ना, लालू यादव वो चारा खा गया, लोग वहाँ की मिट्टी खा गए ठेकेदार। मीन्स कहने का क्या है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ही ज़्यादा है, उसको मैं नहीं पनपने दूंगा, ये मेरी गारंटी इस बात की। विकास की बात यह है, जिसको जहाँ जहाँ जगह चाहिए, हर घर के सामने आमने कोई पार्क भी सुविधा चाहिए, ये नहीं कि एक ही पार्क वहाँ बन गया। जहाँ जिसको जो सुविधा मुहैया करानी है, शहर के बाथरूम से लेकर टॉयलेट तक, लेडीज़ टॉयलेट तक, मैं हर बात को समझता हूँ कि मुझे शहर के विकास के लिए क्या करना है, और करके दिखाऊंगा, छाती ठोक के कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे। आपके प्रतिद्वंद्वी में जितना देख पा रहा हूँ, अपने इलेक्शन में तो कम ध्यान दे रहे हैं, कुशल पे ज़्यादा इस बात का फोकस ध्यान दे रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जो है अब लंबी लड़नी पड़ेगी, अब कुशल जो है जेल जाने वाले हैं। मैं कई बार पूछता भी उनको, मैं कभी कुशल के पीछे का विवाद है, वहाँ तक आप जा सकते हैं, अभी क्या विवाद, वहाँ तक कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो तैयार है कि इनसे यूँ पूछना किसी से भी कि किसने कुच्छल को कहाँ तक ये लाने में उनकी कितनी भूमिका है। ये कुच्छल पे आज जो पूछते सवाल करते हैं, भाई कहाँ से मुझे ये जो जुर्म मेरे पे साबित करना चाह रहे हैं, ये किसने दिया है उसको, कौन है इसके पीछे? क्या वो लोग नहीं कहेंगे, आपको जवाब नहीं देंगे? उनसे पूछ के देखना आप, बस तुम कैसे हो, कितने दूध के धुले हुए, क्या तुमने किया है और मेरा क्या कसूर था। मैं ये उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरा कसूर क्या था? सिर्फ फैसला कराना ना, बस यही। ये फैसला दुनिया कराएगी बाबूजी। गांव में देहात में सरपंच कराएगा, मेंबर कराएगा, 5 पंच बैठे कराएंगे, और शहर में चेयरमैन कराएगा, MCs कराएंगे, ये आप लोग बैठे कराएंगे। तो मेरा कसूर क्या, मुझे बताओ। सिर्फ आप उस फैसले में गए थे क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं ऊपर, ब्लैकमेलिंग, दलाली, पता नहीं क्या क्या नाम ले दिए सर। अच्छा सिर्फ फैसले का आप वहाँ बैठे थे? सर विपक्ष बौखला गया, सच में बौखला, उनको अपनी असलियत का पता लग गया है। अंदरूनी रूप से वो बोल नहीं पा रहे। सबको पता है कि तुम्हारी जमानतें जब्त हो गई, सबको पता है। और भाजपा एक ऐसी सरकार है, साफ सुथरी सरकार दे के दिखाएगी, आप आजमा के देखना इस बात। सरकार ने यही सोचा होगा कि मतलब बार बार जो हम चेयरमैन बनाते हैं, नीचे वाले टांग खींच के पैसे लेके अपना माला माल हो जाते हैं, इस बार डायरेक्ट चुनाव करा दें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अपने CM साहब का, उन्होंने अब की बार ऐसा सिस्टम बना दिया कि MCs को एक तरफ बिठा दिया, खरीद फरोख्त ख़त्म, डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव है, कोई टांग खिंचाई नहीं होगी। अपनी मर्जी से जहाँ भी कमी हमें नज़र आएगी, विकास कार्य में जहाँ भी कमी नज़र आएगी, तुरंत कलम से हम करके देंगे। और सिर्फ नाली के लिए तक सीमित नहीं, हम शहर में धर्मशालाएँ हों, टॉयलेट्स हों, एनीथिंग, कुछ भी काम हो, रेलवे पुल की है, जो काम एक MLA करता है ना, सरकार हमें वो पावर देने जा रही है, हम वो काम करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे धर्म सिंह छोकर शरीफ आदमी है, लेकिन वो शहर में टिकता नहीं अपनी विधानसभा में। कल मैं सुन पा रहा था, बेनीवाल के साथ खड़े थे कि इसको बना दो, मैं ग्रांट लेके आऊँगा, मैं ये कर दूँगा। इन दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? उनसे यूँ पूछो, 3-4 साल से अब तक कहाँ हैं? ग्रांट जो लेके आए हैं क्या? अब खुद तो लाए नहीं, अब दूसरे के लिए ला के देंगे। वो MLA होते तो लाए नहीं अब तक। अब वो अपना एक बच्चा सा बनाएंगे, चेयरमैन जिसको कहते हैं। चेयरमैन कहना बहुत अच्छा, चेयरमैन सब लिखते हैं, मैं सब्जी का चेयरमैन, मैं जल्ली का चेयरमैन, मैं फ्रूट बेचने का चेयरमैन। क्या है चेयरमैन? आखिर चेयरमैन एक जिम्मेदारी होती है सर, सारे शहर की जिम्मेदारी अपने सिर पे रखनी होती है, उसको चेयरमैन बोलते हैं।
आज धर्म सिंह से ये पूछो, आपने कौन सा शहर का विकास कराया बताओ। आज मुझे चौधरी धर्म सिंह हट के हमारे यहाँ आम आदमी से भी खड़े हैं चौधरी भरत सिंह चोकर, पूछो उन्होंने अपने एमएलए रहते कितना विकास कराया। मैं दावे से कहता हूँ ये सिर्फ आया राम गया राम है, कुर्सी पर पाने की इच्छा इनकी, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हम चेयरमैन रह गए, इनसे 3 गुना काम ज़्यादा करके दिया। भरत सिंह चोक को तो कर मैं शरीफ आदमी, बड़े बड़े ईमानदारी से काम करवाए हैं शहर की। सिर्फ शराफत ये सब कुछ नहीं होती, राजनीति में मेहनत भी चाहिए सर। राजनीति में बुद्धि और लोगों के लिए सोचना भी है, डोर टू डोर फिरना भी होता है। भाई आपको क्या कमी है, शराफत क्या होती है? एक शरीफ आदमी को आप बिठा दो, काम ना करे, किस लिए राजनीति में आए भाई? अगर सेवा ही करें, जब इतना ही शरीफ बनना है मंदिर में जाके बैठ जाओ, घंटियाँ बजाओ, किस लिए? शहर में अगर विकास कार्य करना है मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। गलत काम है उसको दिखाना ही पड़ेगा, वैसे नहीं ये काम ठीक करो। मैं देख पा रहा हूँ आपकी आवाज़ से पहले वाले दिन इंटरव्यू और आज के दिन में बड़ा फ़र्क है। अब मजे हुए कलाकार की तरह आप राजनीति कर रहे हैं। मुझे पापा ये पता लगा कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमारी सरकार को हर कोई समाज, हर कोई वर्ग इतना समर्थन दे रहा है, उनको अपनी वोट का पता है, अपने भलाई का पता है कि शहर में कौन शहर का भला कर सकता है। ये आया राम गया राम कुछ नहीं करेंगे, सिवाय इलेक्शन लड़ेंगे 19 तारीख के बाद इनके झंडे फटफटा गए जोड़ी में, चलो छुट्टी। इसके बाद सिर्फ 5 साल तक भाजपा सरकार ही का राज करेगी सर, मैं वादा करता हूँ। चलिए वादा कर रहे हैं। इंटरव्यू अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे। सैन समाज के लोग हैं जिन्होंने आज समर्थन दिया है। ये वार्ड कौन सा पड़ता है जी? वार्ड 4 के गली नंबर 6 से आप ये लाइव तस्वीरें जो है देख रहे हैं। इंटरव्यू अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। समालका के संग्राम में आज बस इतना ही, और किसी उम्मीदवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।